हम गाड़ी तो ले लेते हैं लेकिन टोल देना किसी को भी पसंद नहीं आता है। हमें चाहे कितना भी पसंद आए ना आए, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत पसंद आता है। इस वजह से बहुत सारे टोल प्लाजा जो है ना, वो हर दिन हमें दिख जाते हैं, कहीं ना कहीं खुल जाते हैं। नया रोड बनता है, रोड पूरा होने से पहले ही टोल प्लाजा उस पर शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत ही जल्द ये चीज पुरानी होने वाली है कि आप टोल से जाएंगे, टोल प्लाजा पर जाएंगे, वहां पर आपका कोई टोल लगेगा ही नहीं। गवर्नमेंट इस तरफ काम कर रही है। अभी नोटिफिकेशन कुछ आए हैं, किस टाइप की चीजों पर काम चल रहा है, कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, और क्या गवर्नमेंट इसमें फायदा ढूंढ रही है, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उन सब पर हम बात कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइव। ठीक है, टोल प्लाजा पर दो चीजें हमें परेशान हमेशा ही करती हैं। पहला क्या है? पैसा देना। जी हाँ, ऑब्वियस सी बात है। हमें दुख तो होता ही है यार, बार बार पैसा दो। एक बार का झंझट हो जाए ना तो वो ठीक है, हम गाड़ी लेते हैं, वहां पर हमसे एक ही बार में जो इसके आरटीओ चार्जेस होते हैं वो ले लेते हैं, बेशक वो 1 लाख है, 2 लाख है, 50,000 है, कुछ भी है। अब मान लीजिए बार बार हमसे आरटीओ चार्जेस लेने लग जाए। जब भी आप कहीं से भी जाएंगे ना, या हर महीने आपको ना 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए, कुछ भी है, आपको आरटीओ चार्जेस देने पड़ेंगे, जो हम बोलते हैं ना कि आरसी बनवाने के पैसे हैं। स्टार्टिंग में आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको आरसी के पैसे हर महीने कुछ ना कुछ देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ करते तो हम बड़े परेशान रहेंगे ना, वो बार बार जेब से जो पैसे जाते हैं। लेकिन वो हमसे एक ही बार में ले लेते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत चुभता है, लेकिन उसके लिए कोई हा हल्ला इतना नहीं होता है। तो सेम चीज अब गवर्नमेंट टोल के लिए भी करने वाली है। वो क्या कह रहे हैं कि आपको ना दो प्लान हम देंगे। जिस टाइम पर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, या तो उसी टाइम पर आप 30,000 रुपीज दीजिए। 15 साल के लिए आपको 30,000 रुपए देने हैं, वन टाइम आपको देना है। और उसके बाद आपको किसी भी टोल पर, कोई भी एक्सप्रेस वे पर, हाईवे पर, आपको कहीं पर भी कोई भी टोल प्लाजा मिलेगा, वहां पर आपको कोई भी टोल नहीं देना है। अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। आप सिर्फ 3,000 रुपीज दीजिए और आपको 1 साल के लिए आपका एक किस्म से वो पास बन जाएगा। आप किसी भी हाईवे पर, किसी भी एक्सप्रेस वे पर जाएंगे, आपका कोई भी टोल नहीं कटेगा। और ये आप अनलिमिटेड टाइम कितनी भी बार जा सकते हैं। इसमें फायदा क्या है? आज के टाइम पर अगर आपके आसपास कोई भी टोल प्लाजा है, वहां पर आपको पास बनवाना है, जो एक लोकल का पास बन जाता है ना कि हम आसपास रहते हैं, हमारा एक पास बना दीजिए, वो भी लगभग 340 रुपए के आसपास बनता है। और अगर आप 1 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 4,000 से ऊपर ही उसकी वैल्यू आ जाती है। मतलब करंटली क्या है, आप हर महीने पास बनवाते हैं, 1 साल में आपकी जेब से 4,000 रुपए से ज्यादा जा रहे हैं, और वो सिर्फ उसी टोल प्लाजा के लिए है। दूसरे टोल प्लाजा पर आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। 4,000 रुपए दे रहे हैं एक टोल प्लाजा के लिए। गवर्नमेंट क्या कह रही है? आप 3,000 रुपए दीजिए और पूरे देश में जितने भी टोल प्लाजा हैं, वहां पर आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत फायदेमंद है। या फिर आप 30,000 रुपए दीजिए। आप 10 साल में 3-3 हजार रुपए अगर आप हर साल देते हैं, तो आप 10 साल में 30,000 रुपए देंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है आप एक साथ देंगे ना, तो आपको 15 साल की वैलिडिटी हम दे देते हैं, वहां पर भी आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या चाहती है? आपका टाइम बचे, आपकी फ्रस्ट्रेशन बचे, आप जो बार बार पैसा देते हैं ना, उस चीज से आपकी टेंशन बचे। अब आने वाले 15 साल में या आने वाले साल में, जब भी आपने आज रिचार्ज करा लिया है, आज आपने प्लान ले लिया है, आने वाले टाइम में जितने भी टोल प्लाजा की फीस बढ़ती है, हर साल हमें पता है बढ़ जाती है, उस चीज से हम बचे रहेंगे। कहीं पर भी फास्टैग रिचार्ज कराने की परेशानी नहीं रहेगी। और लाइन बड़ी लंबी लग जाती है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अब उस टोल प्लाजा पर इतनी लंबी लाइन है, वो लंबी लाइन है। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर परेशानी क्या है? अब देखिए, सबसे बड़ी परेशानी तो क्या हो जाएगी, टोल प्लाजा पर लाइंस कैसे कम होंगी, ये मुझे समझ में नहीं आया। आज के टाइम पर क्या होता है, हमने अपना फास्टैग रिचार्ज कर रखा है, हम टोल प्लाजा पर गए, वहां पर फास्टैग स्कैन होता है, बैरियर उठ जाता है और हमारी गाड़ी आगे चली जाती है। सेम केस अब भी होगा। हमारा फास्टैग रिचार्ज बेशक वो 1 साल के लिए है या लाइफ टाइम के लिए है, अब भी स्कैन ही होना है, अब भी बैरियर उठना है, तब भी गाड़ी जानी है। तो जो ये प्रोसेस है ना, इसी में टाइम लग रहा है। फास्टैग स्कैन नहीं होते हैं, वहां पर लाइन लगी रहती है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनकी अक्सर टोल प्लाजा की वजह से, टोल प्लाजा की गलती की वजह से, उनके सिस्टम फास्ट नहीं है, उस वजह से ट्रैफिक जाम ज्यादा रहता है। हम रिचार्ज तो पहले ही करके चलते हैं, बहुत कम आपको मिलेंगे जो वहां बूम बैरियर के पास पहुंचकर वहां रिचार्ज करते हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, वो काफी कम होता है। तो पहली तो चीज ये कि इसकी वजह से समझ में नहीं आया है कि कैसे मतलब भीड़ भाड़ जो है कम हो जाएगी। दूसरा,
अगर हम 15 साल तक अपनी गाड़ी नहीं रखते हैं, हमने 15 साल के लिए उसको रिचार्ज कर लिया, 30,000 रुपए दे दिए हैं। अब काफी लोग ऐसे भी हैं जो 15 साल तक अपनी गाड़ी नहीं रखते हैं, वो 5 साल 6 साल में भी चेंज कर देते हैं, काफी लोग 10 साल में भी चेंज कर देते हैं। तो उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा ही। या तो जो वो 15 साल का सिस्टम है ना, वो उस ओनर के लिए हो। आप कोई भी प्राइवेट व्हीकल नेक्स्ट लेंगे, ये उसके साथ भी चल सकता है। क्योंकि अगर हमने 15 साल के लिए 30,000 रुपए दे दिए हैं, 6-7 साल में आप अपनी गाड़ी चेंज कर रहे हैं, नई गाड़ी लेंगे फिर से उसके साथ हम 30,000 रुपीज दे रहे हैं, तो उसमें तो फिर यूजर का नुकसान हो गया ना। फिर तो यूजर क्या सोचेगा, मैं हर साल ही 3,000 रुपए का रिचार्ज करा लूंगा, 10 साल तक मुझे गाड़ी रखनी है, वहां पर 30,000 हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए। अब गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि हमारे पास एक साथ पैसा आ जाएगा, यूजर को भी एक साथ पैसा देना है, तो उसको भी बार बार की परेशानी नहीं रहेगी। तो 2-3 चीजें ये भी हैं जिनसे गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, उस टाइप से थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब इस स्कीम पर जो काम चल रहा है ना, वो सिर्फ प्राइवेट व्हीकल ओनर्स के लिए है। जो हमारी फ्लीट्स में चलती हैं, जो टैक्सी ओनर्स हैं, उनके लिए नहीं है। क्योंकि उनके जो राउंड है ना, वो काफी ज्यादा लगते हैं। एक प्राइवेट व्हीकल ओनर जो है, इतने ज्यादा राउंड उसके नहीं रहते हैं, या इतने ज्यादा टोल प्लाजा को उसको क्रॉस नहीं करना होता है। हम मान लेते हैं हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो एक तरफ का जो हमारा टोल टैक्स बनता है वो लगभग 1600 से 1700 रुपए के आसपास बनता है। अगर हम चले गए हैं, वापस आ गए हैं, तो 3,000 रुपए से ऊपर तो वही हो जाता है। अब अगर किसी प्राइवेट व्हीकल वाले के लिए इस चीज को बनाया जाए, तो शायद वो साल में 1 बार या 2 बार जाएगा। या हो सकता है कुछ एक लोग, कुछ परसेंट भी का पॉइंट समथिंग परसेंट लोग ही होंगे जो बार बार दिल्ली टू मुंबई जा रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर टैक्सी नंबर के लिए या कमर्शियल व्हीकल्स के लिए इसको अलाउड कर दिया जाए, तो वो तो हमेशा ही चलते रहते हैं। वो हो सकता है महीने में 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड लग जाए, तो वहां पर गवर्नमेंट को नुकसान ज्यादा हो सकता है। इस वजह से जो ये पास वाला सिस्टम आएगा, या जो ये लाइफ टाइम वाला सिस्टम आएगा, ये सिर्फ प्राइवेट व्हीकल ओनर्स के लिए होगा। ये फायदेमंद तभी होगा जब ये लॉन्ग टाइम के लिए हो, या फिर इनके लिए कुछ अलग से फास्टैग का कुछ प्रावधान कर दिया जाए, इनके लिए अलग से कोई सिस्टम हो, या नंबर प्लेट जो है उसको रीड कर लिया जाए। कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा कि जिसने अपना पास 1 साल के लिए बनवा रखा है या 15 साल के लिए बनवा रखा है, वो थोड़ा जल्दी रीड हो जाए, पहले से ही पता लग जाए कि ये है। या उनके लिए डेडिकेटेड अलग से कुछ लेन बना दी जाए टोल प्लाजा पर, तो वहां पर थोड़ा ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उस केस में ये स्कीम काफी अच्छी रहेगी। और मेरे हिसाब से जो 1 साल वाला है ना, उसको ज्यादा लोग ऑप्ट करेंगे, क्योंकि वो लाइफ टाइम वाले के साथ थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरे हिसाब से तो टोल प्लाजा को खत्म भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इस टाइप के वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।